हेलो एवरीवन। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स का फॉर्मेशन और उसका ट्रांसमिशन, ठीक है। अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि ये कितने टाइप के एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, उनका मैकेनिज्म कैसे होता है, काम कैसे करते हैं। अगर तुमने ये चीज़ समझ ली है तो जितने भी तुम्हारे ड्रग्स हैं वो इन्हीं रिसेप्टर पे काम करते हैं, तो वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये रिसेप्टर वाली मतलब वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है सब कॉन्सेप्ट के एस्पेक्ट से। तो रिसेप्टर्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। रिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर्स? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, एड्रीनर्जिक। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक को माफ करना, लेकिन हाँ करेक्ट कर लेना बात। तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं इसमें मतलब देखो मेन जो है तुम्हारे दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं। एक होता है अल्फा टाइप, एक होता है बीटा टाइप, बीटा। फिर इनके फर्दर कुछ सब टाइप्स होते हैं। जैसे अल्फा जो होता है, अल्फा फर्दर दो टाइप का होता है, जैसे अल्फा 1 है, अल्फा 2 है। फिर बीटा 3 टाइप के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। तो 3 टाइप के तुम्हारे बीटा रिसेप्टर हो गए, 2 टाइप के अल्फा रिसेप्टर। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनका यूज होता है, उसको समझेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे सेल के लेवल पे कि कहाँ पे पाए जाते हैं। देखो न्यूरॉन्स पे पहले बात करते हैं, यानी सेल के लेवल पे। न्यूरॉन्स पे देखो 2 जगह पे पाए जा सकते हैं रिसेप्टर। या तो होंगे तुम्हारे प्री साइनेप्टिक यानी कि इस मेम्ब्रेन पे, या होंगे इस मेम्ब्रेन पे, पोस्ट साइनेप्टिक। तो इसमें याद रखो जो तुम्हारा अल्फा 2 है और बीटा 2 ये दोनों होते हैं तुम्हारे प्री साइनेप्टिक। ठीक है, अब जो प्री साइनेप्टिक है तो ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। जैसे अल्फा बीटा 2 अल्फा 2। अच्छा, बाकी जितने हैं ये मतलब हमेशा ज्यादातर केसेस में पोस्ट साइनेप्टिक ही मिलेंगे। बाकी जितने अल्फा 1, बीटा 1, बीटा 3, अल्फा 2, बीटा 2 ये बहुत से केसेस में पोस्ट साइनेप्टिक भी मिलते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ अल्फा 2 और बीटा 2 जो है पोस्ट साइनेप्टिक भी मिलते हैं, प्री भी। तो उसको देखते हैं कि करके कहाँ कौन से मिलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि कौन से कहाँ होता है। तो ठीक है, इसको देखते हैं। तो पहला जैसे है अल्फा 1, तो अल्फा 1 जो है तुम्हारा ये होता है GQ सब टाइप, GQ टाइप, GPCR। अब GPCR की वीडियो मैंने बताया था कि G प्रोटीन कपल रिसेप्टर में GQ टाइप क्या होता है। अब याद करो क्या होता है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना वापस जाके क्या होता है। इसमें क्या करता है GQ सब टाइप, तुम्हारा कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कराता है ना। याद होगा कि PIP2 होता है, PIP2 से फिर IP3 DHE बनता है, IP3 जो है कैल्शियम को इंक्रीज कराता है। ठीक है, तो अगर ठीक है पहली चीज। दूसरी चीज ये वाला होता है तुम्हारा GI टाइप। अब ये भी उसी में बताया था, नहीं पढ़ाओ फिर देखना वहीं जाके। GI टाइप क्या होता है, जो तुम्हारा क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है ना, रिलैक्सेशन लाता है। तो ये GI टाइप, ठीक है ना, क्या करता है, साइक्लिक AMP के लेवल को घटाता है। GI टाइप GPCR है अल्फा 2। साइक्लिक AMP के लेवल को अगर ये घटा रहा है तो ये क्या करेगा कि निकलने से रोकता है। जैसे इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इसको हम कहते हैं ब्रेक। ये ब्रेक की तरह काम करता है, जैसे जो गाड़ी में ब्रेक होता है उसी टाइप से काम करता है। कि यहाँ पे जैसे अल्फा 2 रिसेप्टर, मान लो ये अल्फा 2 है, इस पे अगर नॉन एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन आके बाइंड कर जाए तो ये क्या है, ये किस टाइप का, GI टाइप। GI टाइप क्या करेगा, यहाँ पे साइक्लिक AMP को कम कर देगा अंदर। और जैसे ही अंदर साइक्लिक AMP कम हुआ तो यानी वेसाइकल्स का मूवमेंट रुक जाएगा, यानी नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का रिलीज डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन रिलीज। क्यों?
क्योंकि ये है अल्फा 2 है जीआई टाइप। जीआई टाइप क्या कर रहा है, अंदर साइक्लिक एमपी को कम कर रहा है। उसकी वजह से क्या है, जितने भी एक्टिविटीज हैं वो स्लो डाउन होंगी, वेसाइकल्स का मूवमेंट रुक जाएगा, उसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन रिलीज भी कम हो जाएगा। तो ये जो है तुम्हारे ब्रेक की तरह काम कर रहा है। ब्रेक किस पे, तुम्हारे इस पे नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के रिलीज पे। ठीक है, किस टाइप का है, जीआई टाइप। बस एक एक्सेप्शन याद रखना इसमें, और ये बड़ा एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये है कि सिर्फ जो वेसल्स होती तुम्हारी पेरिफेरल वेसल्स, वहां पे ये तुम्हारा जीक्यू टाइप होता है। अब जीक्यू टाइप कैसा, इसके जैसा। तो यानी कि क्या है, ये किसको निकालेगा, कैल्शियम को, कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा सिर्फ एक जगह, कहां पे, ब्लड वेसल्स पे। ये वाला जो है तुम्हारा क्या कराता है, तो है जीक्यू टाइप, तो ये वाला कैल्शियम को इंक्रीज कराएगा। तो ये मैंने इन दोनों के बीच डिफरेंस बताया रिसेप्टर के बेसिस पे कि रिसेप्टर के टाइप क्या है, उसके बेसिस पे इसमें डिफरेंस क्या है अल्फा 1 में और अल्फा 2 में। लेकिन अब ये सोचो कि देखो, पहले तो मैंने बताया कि प्रेजेंस के हिसाब से कि प्री कौन सा है, पोस्ट कौन सा है। तो प्री में मैंने बताया था दो पाए जाते हैं, अल्फा 2 और बीटा 2। ये क्या होगा, प्री। अब बताया मैंने रिसेप्टर के बेसिस पे कि टाइप क्या है, जैसे जीक्यू टाइप है, ये मोस्टली जीआई होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है वेसल, जहां पर पाया जाता है जीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं तुम्हारा बीटा 3 टाइप के होते हैं। तो बीटा किस टाइप के हैं, रिसेप्टर पे ही देखेंगे। तो जितने बीटा होते हैं याद रखो हमेशा जीएस टाइप, ऑलवेज जीएस टाइप। जीएस टाइप ये भी उसमें जीपीसीआर में पढ़ाया था, तो इसलिए हम स्किप कर रहा हूँ। टाइप क्या होता है, तो जीपीसीआर में जीएस टाइप क्या कराता है, तुम्हारा साइक्लिक एएमपी के लेवल को बढ़ाता है। साइक्लिक एएमपी फिर फर्दर एक्टिविटीज कराता है तुम्हारे सेल के अंदर। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये बताऊंगा नहीं आगे क्या क्या काम कर रहा है। तो बीटा 1 क्या करेगा, बीटा 2 और बीटा 3। तो बीटा 2 मैंने बताया था क्या है, प्री साइनेप्टिक भी पाया जाता है। तो अब जैसे प्री साइनेप्टिक में एक पॉइंट है कि जैसे ये तुम्हारा है, यहाँ पे मान लेते हैं अल्फा 2 है, यहाँ पे बीटा 2। तो अल्फा 2 स्टिमुलेट कब होगा, बताया था जब इस पे नॉरएपिनेफ्रिन या फिर एपिनेफ्रिन बाइंड करेगा। तो ये स्टिमुलेट तब होगा जब एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है ना, सेम कहानी इसकी है। इसमें क्या है, लेकिन जब नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन कम अमाउंट में होता है तब आके ये इस पे बाइंड करता है। तो सोचो यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन ज्यादा था, इस पे बाइंड किए, इसने किसकी तरह काम किया, अल्फा 2 ब्रेक की तरह काम किया। तो ब्रेक की तरह जब ये काम किया तो इसने क्या किया, नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन को घटा दिया। इसमें देखो, इसमें बाइंड कब किया, जब नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन कम है, तो तब ये इससे बाइंड किया। जैसे इससे बाइंड किया तो इसने क्या किया, बढ़ा दिया नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन के सिक्रीशन को। क्यों बढ़ा दिया, तो उसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है कि ये जीएस टाइप है। जीएस टाइप क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी को बढ़ाएगा, और जब साइक्लिक एएमपी को बढ़ा रहा है तो यानी वेसाइकल्स का मूवमेंट कराएगा, उसका फ्यूजन कराएगा, और इससे रिलीज हो जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन। अल्फा 2 का मैंने बताया था, अल्फा 2 था जीआई टाइप, तो वो क्या कर रहा था, साइक्लिक एएमपी को घटा रहा था। जो बीटा 2 है ये क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी को बढ़ाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि दोनों का अपोजिट एक्शन देखा जाता है। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी याद रखना अल्फा 2 बीटा 2 की। ठीक है, अल्फा 2 कब एक्टिवेट होगा, जब नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन ज्यादा मात्रा में हो, और बीटा 2 कब होगा, जब नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन कम मात्रा में हो। और फिर बीटा 2 याद रखना जीएस टाइप है, अल्फा 2 यहाँ जीआई टाइप है। ठीक, तो ये बता दिया मैंने। अब लास्ट हम इसमें देख लेंगे रिसेप्टर्स में कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं और इनका इफेक्ट क्या क्या होता है। मतलब किस ऑर्गन में पाए जाएंगे और क्या क्या इफेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जितने ड्रग्स हैं इसके वो हम कवर करें। सो पहला पकड़ लेते हैं अल्फा। अल्फा में अल्फा 1। अच्छा, अल्फा 1 मैंने बताया था कौन सा टाइप था, जी क्यू। ठीक है, यानी क्या
कैल्शियम को बढ़ाएगा। अब सोचो जो चीज कैल्शियम को बढ़ा रही है सेल में, तो क्या कराना चाहिए, सेल का कुछ कॉन्ट्रैक्शन करवाना चाहिए। तो ये क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन। अब कैसे कराता है, कहाँ कराता है, देखो। तो अल्फा 1 जैसे ही दिमाग में आए, सबसे पहली चीज तुम्हें स्ट्राइक होनी चाहिए दिमाग में, वेसल। कुछ स्ट्राइक हो ना हो, वेसल दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए। यानी वेसल में, अब सोचो GQ टाइप, अगर वेसल के सेल्स में कैल्शियम बढ़ेगा तो वेसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये वेसल्स में क्या कराएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। कुछ याद ना हो, ये जरूर आना चाहिए दिमाग में। ये बेसिक्स है पूरे एड्रेनर्जिक का कि अल्फा 1 वेसल्स में होते हैं और वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं। क्यों कराते हैं, उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा GQ जो है पुरानी वीडियो है, देखना जाके। GQ क्या कराता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कराता है। ठीक है, अच्छा वेसल हो गया। वेसल के बाद जो है तुम्हारा और भी जगह पे होता है, जैसे तुम्हारा वो है क्या नाम, प्रोस्टेट है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जैसे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। मतलब देखो जैसे क्या ना, ये डायग्राम देख लो, जैसे ये तुम्हारा ब्लैडर है, ब्लैडर की जहाँ मतलब जहाँ पे ये यूरेथ्रा में ओपन होता है ब्लैडर, यहाँ पे ये तुम्हारा प्रोस्टेट होता है। और इस प्रोस्टेट के सेंटर में से जो ये हिस्सा, जो ये ट्यूब पास हो रही है, इसी को कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है, और इसी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में होते हैं तुम्हारे अल्फा 1 रिसेप्टर। अब सोचो, इसको अगर मैं स्टिमुलेट कर दूं अल्फा 1 को, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इस यूरेथ्रा के जो सेल्स हैं उसमें कैल्शियम बढ़ेगा। कैल्शियम बढ़ेगा तो यूरेथ्रा क्या करेंगे, ये यूरेथ्रा से कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जितना भी यूरिन इसमें है वो नीचे निकल नहीं पाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा यहाँ पे ये क्या कराएगा, यूरिनरी रिटेंशन कराएगा। अगर ये खुल जाए ट्यूब तो यूरिन सारा पास हो जाएगा, लेकिन अल्फा 1 स्टिमुलेशन से ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, तो उसकी वजह से जो है सारा यूरिन यहाँ पे आ गया। और मैं इतना डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि जो आगे ड्रग्स तुम पढ़ोगे वो ड्रग इन्हीं कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होगा तो ड्रग बहुत अच्छे से समझ में। ठीक है, तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बताए, पहला क्या था, ब्लड वेसल, दूसरा क्या है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है, फिर और देख लो, GIT देख, GIT। अच्छा, GIT में क्या होगा कि GIT में ना, देखो पहली चीज है इसमें, GIT में एक चीज याद रखना कि जैसे हमने कहा था GQ क्या करा रहा है, कैल्शियम को बढ़ा रहा है, किसको, कैल्शियम। और कैल्शियम यहाँ पे क्या कराता है, पोटेशियम, इस GIT केस में ओपन करवाता है पोटेशियम चैनल। अब सोचो, पोटेशियम चैनल्स को ओपन कराएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि पोटेशियम जो है हाइपर पोलराइजेशन करा देंगे। कैसे कराएंगे, जैसे सेल है, सेल के अंदर होंगे पोटेशियम, चैनल खोल दिया पोटेशियम चैनल, तो पोटेशियम कहाँ है, बाहर निकल जाएंगे। ठीक ना, तो अंदर चार्ज घटने लगेगा, तो यानी कि मसल्स क्या हो जाएगी, मसल्स हाइपर पोलराइज, क्या हो जाएगी, हाइपर पोलराइज। क्यों, क्योंकि अंदर से चार्ज निकल के बाहर जाने लगा, पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव हो गया। और इसकी वजह से क्या होगा, GIT में रिलैक्सेशन। ठीक है, GIT हो गया, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा हो गया, वेसल हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा आता है फिर लंग्स। लंग्स में फिर वही कॉन्सेप्ट लगा, GQ है, GQ क्या करेगा, कैल्शियम को बढ़ाएगा, और कैल्शियम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक, अच्छा, ये चार तो मतलब मिनिमम याद होने चाहिए, और भी कर सकते हो, जैसे आई है, आई में। अच्छा ये सोचो, जैसे जब तुम्हारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है तो आई जो है वो बड़ी हो जाती है ना, मिड्रियासिस होता है, आई जो है डायलेट हो जाती है, आई डायलेट होती है। तो उसमें भी क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है कि भाई GQ है, GQ करते हैं कैल्शियम को, ये कैल्शियम देखो आई में ना दो टाइप के मसल होते हैं। ठीक है, एक होता है तुम्हारा, एक होता है कॉन्स्ट्रिक्टर
और एक होता है डायलेटर। अब ये एक ना ग्लूकोमा की अलग से वीडियो कभी करेंगे तो उसमें पूरी मैं आई के मसल्स बता दूंगा कि उसमें क्या क्या एक्शन होते हैं। कि डायलेटर जो होता है, डायलेटर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से आई का जो, जैसे आई है, आई में ये प्यूपिल है, ठीक है। तो जैसे अगर डायलेटर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्यूपिल जो है ये मतलब लार्ज हो जाता है, यानी कि ठीक है। और अगर कॉन्स्ट्रिक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो प्यूपिल जो है, जैसे प्यूपिल है, प्यूपिल और छोटा हो जाता है, ये एकदम छोटा पिनपॉइंट, ठीक है ना। तो अल्फा 1 जो है क्या करेगा, स्टिमुलेशन आई में डायलेटर को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। डायलेटर को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा तो प्यूपिल कैसा हो जाएगा, प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं मिडरियासिस। मिडरियासिस मतलब डायलेक्शन ऑफ अ प्यूपिल। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन वाले को कहते हैं मियोसिस। मिडरियासिस, मियोसिस। तो यहाँ पे आई में क्या हो रहा है, कैल्शियम बढ़ा। कैल्शियम किसको स्टिमुलेट करेगा, डायलेटर मसल्स को, डायलेटर पैपिले कहते हैं। फिर तो डायलेटर है, डायलेटर को स्टिमुलेट किया, डायलेटर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, प्यूपिल एनलार्ज हो जाएगा, यानी क्या कराएगा, मिडरियासिस। ठीक, तो ये तुमको याद रखना है अल्फा 1 में कहाँ कहाँ पाया गया, क्या क्या एक्ट किया। वेसल बता दिया, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बता दिया, जीआईटी, लंग्स, आई, ठीक, ये सब हो गया। अच्छा, और तो कुछ इसमें ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है, इतना ही है। एक आध और देख सकते हो, जैसे लीवर देख सकते हो, लास्ट है मतलब लीवर और स्केलेटल मसल। अब इसमें ना सेम कंसेप्ट है, कंसेप्ट से कर सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो कि भाई मतलब तुम मान लो खुद शेर से लड़ रहे हो तो तुम्हें बॉडी में एनर्जी चाहिए, तो लीवर क्या करेगा, अपने अंदर जितना भी ग्लूकोज का स्टोर है, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन स्टोर है, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज सारा ब्लड में निकाल देगा, है ना। तो यानी कि अब क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। कैसे, दो तरीके से। या तो क्या करेगा, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा, तो ये चीज हो गई, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, ठीक, तो ये इतने जगह पे तुम्हारा ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, अल्फा रिसेप्टर, और ये एक्शन करता है। एक आध कोई चीज बची होगी तो तुम बुक से देख सकते हो, बाकी लगभग इतना है। तो सबका मैकेनिज्म मैंने बता दिया, ठीक है, वैसोकंस्ट्रिक्शन, यूरिनरी रिटेंशन, यहाँ पे रिलैक्सेशन क्यों हो रहा है, पोटेशियम चैनल ओपन हो रहे हैं। फिर लंग्स में क्या है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, आई में क्या है, मिडरियासिस। मिडरियासिस का कंसेप्ट बता दिया, डायलेटर मसल, कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, इसको डिटेल में बताऊंगा ग्लूकोमा में। फिर मियोसिस हो गया, फिर उसके बाद लीवर और स्केलेटल मसल। तो यहाँ पे क्या, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, कैसे, ग्लाइकोजीनेस या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ये हो गया पूरा अल्फा 1, ठीक है। अल्फा 2 में कुछ नहीं है, अल्फा 2 में एक आधी दो चीज है बस। अल्फा 2 जितना पहले बताया था बस उतना ही है, बस वो एक्सेप्शन याद रखना कहाँ पे, अल्फा 2 कहाँ पे, मतलब अल्फा 2 प्री साइनेप्टिक होता है, बस ये याद रखना एक ये चीज, और ये कौन सा होता है, जी आई टाइप। एक्सेप्शन याद रखना कि वेसल्स पे, ब्लड वेसल पे, ब्लड वेसल पे होता है जी क्यू टाइप। यानी जी क्यू टाइप होगा तो कैल्शियम को बढ़ाएगा, कैल्शियम को बढ़ाएगा तो वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं वेसल कॉन्ट्रैक्शन, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो मतलब कोई भी ऐसा ड्रग जो अल्फा 2 को स्टिमुलेट कर रहा है, अगर उसको तुम लोकली दोगे, तो वो क्या कराएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अगर तुम सेंट्रली दोगे तो वो तुम्हारा क्या कराएगा, जीआई टाइप होगा, यानी कि इनहिबिट करेगा एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज के। बताऊंगा मैं अल्फा ब्लॉकर, अल्फा एगोनिस्ट। लेकिन हाँ याद रखना एक्सेप्शन, लास्ट बचता है बीटा, बीटा कर लेते हैं।
तो बीटा जो है तुम्हारा, बीटा 3 टाइप का बताया था मैंने। बीटा किस टाइप के हैं तुम्हारे? जीएस टाइप। जीएस टाइप यानी साइक्लिक एमपी को बढ़ा है। अब वही कंसेप्ट पकड़ना है, जैसे मैं जी क्यू कैल्शियम का कंसेप्ट पकड़ाते हैं, यहाँ जीएस साइक्लिक एमपी, क्या साइक्लिक एमपी का कंसेप्ट पकड़ेंगे। 3 कैटेगरी बना लो, ठीक है। जी बीटा 1 है, बीटा 2 और बीटा 3, 3 टाइप के बीटा हो